नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। लेकिन सचिन पायलट के लिए बहुत बड़ी खबर सामने आई है। ये खबर सामने आ रही छनकर कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट अब जो पद यात्रा में कांग्रेस का झंडा लेकर नहीं चल रहे हैं, इससे क्या समझा जाए। कर्नाटक में कांग्रेस की गुत्थी नहीं सुलझ रही, हालांकि डिप्टी सीएम को लेकर गुत्थी जो है वो सुलझ चुकी, जो फंसी हुई थी। और देखिए, इस कश्मकश में फंसी कांग्रेस पार्टी अब निराधार होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत बड़ी खबर सामने आई है। सचिन पायलट के करीबी नेता सुभाष महरिया 6 साल के बाद बीजेपी को एक बार फिर से ज्वाइन कर लिए हैं। बहुत बड़ी खबर आज की थी ये। और देखिए, यहाँ पर सुभाष महरिया सचिन पायलट के करीबी बताए जा रहे हैं। दोनों राजस्थान के नेता। सुभाष महरिया बहुत बड़ा कद है उनका, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, 6 बार सांसद रह चुके हैं। तो देखिए, ऐसे में सुभाष महरिया सचिन पायलट के करीबी और सचिन पायलट अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत 2.0 करके सामने आ रहे हैं। सचिन पायलट कांग्रेस के झंडे को लेकर नहीं आ रहे हैं। पद यात्रा में कांग्रेस का झंडा गायब है। जी हां, क्या समझा जाए? क्या सचिन पायलट आने वाले समय में अभी से ही संकेत दे रहे हैं? 2024 के चुनाव से पहले सचिन पायलट क्या संदेश दे रहे हैं, ये देखिए आज मैं आपको समझाती हूं। आपको मैंने कल विस्तार से समझाया था सचिन पायलट क्या क्या अपनी शर्तें को रख रहे हैं और किन शर्तों के आधार पर वो इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं। ऐसे में सचिन पायलट पूरी तरीके से अशोक गहलोत के खिलाफ बगावती हो चुके हैं। बगावत के सुर अपनाए सचिन पायलट ने अल्टीमेटम दे दिया है। मई का महीना चल रहा है और मई के अंतिम दिनों तक अशोक गहलोत को इनकी 3 मांगों को पूरा करना होगा। वसुंधरा राज्य सरकार में हुए भ्रष्टाचार के आरोप जो सचिन पायलट ने लगाए, इसमें अशोक गहलोत की मिलीभगत थी, इसका जवाब देना है। पेपर लीक के मामले को जवाब देना है। और जिस तरीके से बीजेपी नेताओं की खरीद फरोख्त की खबर सामने आई थी, अशोक गहलोत ने जो कहा था अमित शाह के पैसे लौटा दो वरना अमित शाह दबाव बनाएंगे। अब देखिए, यही राजस्थान की गुत्थी नहीं सुलझ रही है। कर्नाटक में डिप्टी सीएम की गुत्थी सुलझ गई, लेकिन लिंगायत नेता, आपको बता दें, जिस तरीके से बगावत कर रहे हैं और दलित नेता जिस तरीके से बगावत कर रहे हैं, जी परमेश्वर, एमवी रमन। और देखिए, ऐसे में दोनों नेता जिस तरीके से कर्नाटक के अंदर बगावत कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि आने वाले समय में राजस्थान वर्सेस कर्नाटक की जो तस्वीर है वो पूरी तरीके से फंसी हुई दिखाई दे रही है गटर में। कांग्रेस पार्टी को यह समझना होगा कि गटर से किस तरीके से कांग्रेस को इस बात से उबरना होगा। कर्नाटक में शानदार जीत मिल गई है, लेकिन राजस्थान में अभी बता दें आपको सिक्का अटका हुआ है और बीच मझधार से कांग्रेस पार्टी को खुद कांग्रेस के बतौर बड़े अध्यक्ष नहीं निकाल पा रहे हैं। और देखिए, कांग्रेस के ना पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जी निकाल पा रही हैं, ना अभी मल्लिकार्जुन खड़गे इस बात से कांग्रेस के अंतरकलह को सुलझा पा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस का झंडा सचिन पायलट की पदयात्रा में क्यों है, ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि सचिन पायलट आने वाले समय में क्या भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं। पूरी तरीके से राजस्थान कांग्रेस की माथापच्ची सुलझने का नाम नहीं ले रही है और जैसे तैसे कर्नाटक में इनको सफलता मिली है, लेकिन राजस्थान आपको बता दें कि उसके बाद सिरदर्द बना हुआ है। कोई गुंजाइश सचिन पायलट की जो बगावत के सुर है, कोई गुंजाइश उसमें शांति की दिखाई नहीं दे रही है। और देखिए, जिस तरीके से सचिन पायलट के करीबी नेता भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं और कह रहे हैं कि मुझे अपने परिवार में वापस आकर बहुत खुशी हुई है। सुभाष महरिया की मैं बात कर रही हूँ, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर, 6 बार के सांसद। और जिस तरीके से सुभाष महरिया को कहा जाता है कि सचिन पायलट ही उन्हें कांग्रेस में लेकर आए थे, सचिन पायलट ने उन्हें कांग्रेस को ज्वाइन कराया था, मतलब कांग्रेस पार्टी को समझाया होगा, बुझाया होगा, कांग्रेस को अच्छे से संगठन पर मजबूती देने की बात की होगी। तो सुभाष महरिया बीजेपी से खफा होंगे तो शामिल हो गए। लेकिन 6 साल के बाद देखिए, वो कह रहे हैं कि गलती हो गई थी, फिर से पार्टी में आकर खुश हूं, फिर से अपने परिवार में आकर खुश हूं। अब ऐसे में जिस तरीके से सचिन पायलट खुद बगावती सुर अपना रहे हैं, देखने वाली बात होगी। अशोक गहलोत अड़े हुए हैं। अशोक गहलोत ने कह दिया है, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि सचिन पायलट क्या कर रहे हैं। पवन खेड़ा हंस रहे हैं, जयराम रमेश हंस रहे हैं कि सचिन पायलट जो कर रहे हैं उसको देखकर हंसी आ रही है। सचिन पायलट युवा नेता हैं। देखिए, यहाँ पर ये उधेड़ बुन में नहीं फंस रहे हैं।
और सचिन पायलट के लिए जनता ये तक कह रही है कि एकमात्र ऐसे युवा चेहरे हैं कांग्रेस के जो कहीं ना कहीं गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर नहीं आ रहे। अगर इर्द गिर्द घूम रहे होते तो कहीं ना कहीं आपको बता दें दर्शकों, यहां बगावत अपने वापस ले लेते। लेकिन नया नारा निकल चुका है, बगावत 2.0, और बगावत 2.0 में सचिन पायलट खफा हैं, पार्टी मना नहीं पा रही है। अशोक गहलोत को भी पार्टी ना निकालेगी ना सचिन पायलट को निकालेगी, लेकिन मनाया नहीं जा रहा है यहां पर। और देखिए वही खबर सामने आ रही है कि ये तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही है। 15 दिन का अल्टीमेटम आगे, आपको बता दें आंदोलन करने वाले सचिन पायलट, अगर मई के अंतिम दिनों तक अशोक गहलोत ने जवाबदेही तय नहीं की तो प्रदेश में सबसे बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी सचिन पायलट ने कर दी है। हालात पूरी तरीके से राजस्थान कांग्रेस के बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। सभाओं में देखा जा रहा है, रैलियों में देखा जा रहा है। कल आपको बता दें कि अजमेर में किस तरीके से सचिन पायलट के समर्थक, अशोक गहलोत के समर्थक भीड़ पड़े। कला बहुत गहरा है और यहाँ पर अंतर कला सुलझने का नाम नहीं ले रहा है, और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी अभी उधेड़-बुन में है, बीच मझधार में फंसी हुई नजर आ रही है और कहीं से कोई गुंजाइश नहीं है। राजस्थान में बहुत बड़ा बगावत सचिन पायलट करने वाले हैं, कर चुके हैं, आगे आंदोलन करेंगे। और आंदोलन के बाद कहा जा रहा है कि अगर सचिन पायलट को कांग्रेस की तरफ से समर्थन नहीं मिला तो आने वाले समय में वो पार्टी छोड़ सकते हैं। और देखिए कांग्रेस पार्टी को ये अच्छे से बखूबी पता है कि राजस्थान का जो झंडा ऊंचा है कांग्रेस का, वो सचिन पायलट की वजह से ज्यादा है। और देखिए सचिन पायलट कहीं ना कहीं आपको बता दें गुज्जर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और कहा जाता है कि उनकी पकड़ बहुत जबरदस्त है। संगठन को मजबूती देने वाले एकमात्र नेता युवा नेता हैं, और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी किसी भी हाल में ये कोशिश नहीं करेगी कि वो पार्टी से बगावत करे। ऐसे में खाका तैयार करना होगा, रोड मैप तैयार करना होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तय होती है, और जिस तरीके से ये साफ हुई है तस्वीरें कि वो बात नहीं मानने वाले हैं, अशोक गहलोत के खिलाफ खुली चुनौती दे रहे हैं। अशोक गहलोत ने आपको बता दें अपने सीएम पद को लेकर भी चेतावनी दे दी है कि वो इस पद को नहीं छोड़ने वाले। अब कांग्रेस पार्टी इसमें क्या अपना जो है एजेंडा तय करके लेकर आती है, हम सबकी नजरें उस पर टिकी रहेंगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको पूरे तस्वीरें को समझा दिया है कि किस तरीके से राजस्थान का कलह जो है वो सुलझ नहीं आ रहा है, कर्नाटक का नाटक समझ में नहीं आ रहा लोगों को, और यहाँ पर जी परमेश्वर और जिस तरीके से बगावत कर रहे हैं लिंगायत नेता, और कह दिया कि ना दलित समुदाय खुश है कर्नाटक में जो 50 सीटें लेकर आए हैं, ना लिंगायत समुदाय वहां पर खुश है। तो ऐसे में जिस तरीके से वोका लिग्गा समुदाय, लिंगायत समुदाय और यहाँ पर दलित समुदाय, इन तीनों समुदायों की सबसे ज्यादा भागीदारी तय होती है। कहा जा रहा है कि इन समुदायों के आधार पर ही कर्नाटक में शानदार जीत हुई है कांग्रेस पार्टी की। और राजस्थान में अगर सचिन पायलट बगावत करेंगे तो बीजेपी में जा सकते हैं। हालांकि सचिन पायलट ने हमेशा ही बीजेपी को ज्वाइन करने की जो बातें हैं वो खारिज की है, लेकिन कहा जा रहा है कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं। अल्टीमेटम देने के बाद भी जैसे होता है कि एक परिवार के लोग अपने परिवार को पहले चेतावनी दे देते हैं, और अगर वो बात नहीं मानी जाती है तो परिवार से रूठ कर लोग चले जाते हैं। वही उदाहरण यहाँ पर देखा जा रहा है। पार्टी के अंदर जो परिवार, कांग्रेस पार्टी नारा लगाती कि हम एक परिवार है, हम एक परिवार है। सचिन पायलट 2-3 बार बोल चुके हैं आंदोलन करूंगा, जवाब दीजिए, लेकिन यहाँ पर अशोक गहलोत अड़े हुए हैं। अड़ने का मतलब ये है कि वो सचिन पायलट को उस स्तर पर तवज्जो देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और ना वो तवज्जो देना चाहते हैं, और यही आधार पर सचिन पायलट के समर्थक अब पूरे तरीके से बागी हो गए हैं। सचिन पायलट के पास आपको बता दें दर्शकों कहीं ना कहीं 20 विधायकों का समर्थन है। ये बहुत बड़ी संख्या है, और कहा जा रहा है कि यही हाल होगा जो कर्नाटक में डीके शिव कुमार के समर्थक और सिद्धारमैया के समर्थक के बीच देखने को मिला। जबरदस्त लड़ाई हुई, वहां पर विरोध भी हुआ। सिद्धारमैया जब बनाए गए और ये डीके शिव कुमार के समर्थन में आए हुए लोग थे, और यहाँ पर सचिन पायलट के लोग ये नारा दे रहे हैं कि हम अशोक गहलोत को हम भी अब अल्टीमेटम दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर जिस तरीके से उनका जो राजा है, मतलब सचिन पायलट के जो समर्थक हैं, उनके लिए सचिन पायलट राजा के तौर पर यहाँ पर बतौर मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में सचिन पायलट ने जो अल्टीमेटम दे दिया है, आने वाले समय में अनशन भी कर चुके थे, अब आंदोलन करने वाले हैं। तो देखिए आंदोलन की शुरुआत होने वाली है। ऐसा लग रहा है कि अशोक गहलोत कोई जवाबदेही अपनी तय नहीं करने वाले। तो देखिए पल 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 हमारी नजर रहेगी और हम आपको पल पल से इस खबर पर और अपडेट देते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल जो भी आपकी राय हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज से जुड़ने के लिए।